हेलो फ्रेंड्स, आज जो पढ़ने वाले द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेखिक समीकरण। पहले जानेंगे रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण वैसा समीकरण जिसका घात एक है, वैसा समीकरण जिसका घात एक है उसे क्या कहते हैं? रेखिक समीकरण। देखिए रेखिक समीकरण, देखिए जैसे 2x प्लस 1 बराबर 0, इसका घात नहीं कुछ एक है, इसका घात क्या हो गया? 1 हो गया। जिसका घात अगर 1 है इसका क्या होगा? ये रेखिक समीकरण। 3x प्लस 4, इसका घात कितना है? 1। ये हो गया क्या? रेखिक समीकरण। द्विघात समीकरण वैसा समीकरण जिसका घात क्या होता है? 2 होता है। तो वैसा समीकरण जिसका घात क्या है? 2 है, उसे क्या है? द्विघात समीकरण। देखिए 3x² प्लस 4x माइनस 6 बराबर 0। देखिए घात कितना है? 2। यहाँ घात लिखिए 2, इसका घात कितना होगा? 2। अब देखिए 4y माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, इसका घात कितना हो गया? 2। ये क्या हो गया? 2। इतना तक समझ गए? अब देखिए आगे आगे पढ़ते फिर। अब देखिए क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण में क्या पढ़ेंगे? मूलों का योग। मूलों का योग फल बराबर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। इसके बाद दो नंबर देखिए, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। ठीक है, यहां तक देखिए। अब तीसरा नंबर देखिए, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है? द्विघात समीकरण का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या? बीटा बराबर 0। ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसी में अगर देखिए, अब आगे पढ़ रहे हैं, अगर अगर कहेगा अगर डी निकालने के लिए कहेगा, डी माने विवेचक कहेगा, विवेचक या डी निकालने के लिए प्रश्न करेगा, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या हो गया? डी बराबर क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी का फॉर्मूला अगर देखते हैं, मूल का फॉर्मूला क्या होता है? मूल का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना? 2a। ये क्या हो गया? मेरा फॉर्मूला हो गया। यहां तक देख लीजिए। अब देखिए, मूलों का प्रकृति निकालने के लिए प्रश्न करेगा, तो सबसे पहले तो हम डी निकालेंगे। समीकरण जो दिया रहेगा, सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाएंगे? डी बराबर क्या होगा? 4ac। डी बराबर 4ac होगा। इधर डी का फॉर्मूला लगाएंगे। इसी में 3 ठो कंडीशन निकलेगी। इसको जब हल करेंगे तो कंडीशन 3 निकलेगा। देखिए पहले देखिए ऐसे कीजिए, पर कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन क्या होगा? कंडीशन क्या होगा? देखिए, अगर डी ग्रेटर देन 0, डी बराबर अगर फॉर्मूला लगे डी बराबर डी ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये हो गया आपका क्या? मूल वास्तविक और क्या हो गया? असमान। देखिए डी ग्रेटर देन 0 मूल वास्तविक और असमान होंगे। क्या होंगे? असमान होंगे। जैसे समीकरण जैसे हम दे रहे हैं, अगर किसी अगर डी निकालेंगे, डी का मान अगर देखिए, इसीलिए हम लिख देते हैं हम, अगर डी का मान 1
2 3 4 5 और 8 डॉट डॉट के जो भी मान रहेगा डी, जैसे डी निकालेंगे समीकरण दिया रहेगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4, से डी का मान अगर 1 2 3 4 और प्लस में आएगा तो इस तरह से डी ग्रेटर देन 0 होगा, तो इस स्थिति में क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान हो गया। इसी में देखिए अगर डी लेस देन 0, डी लेस देन 0 इसका मतलब डी का मान जो होगा ना, डी का मान माइनस में होगा, माइनस में होगा। इस तरह से जब होगा तो होगा क्या होगा, तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक ना होगा, क्या होगा, ना होगा। देखिए जब मूल वास्तविक और समान होंगे तो क्या होगा, इसका समीकरण क्या का हल होगा। देखिए यहां देखो, अब तीसरा नंबर देखिए, अब देखिए तीसरा यहां देख लीजिए, तीसरा अगर d बराबर 0 होगा, d बराबर 0 होगा, इसका मतलब इसका d का मान अगर 0 निकल गया, अगर सवाल समीकरण दिया रहेगा 2x प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0, तो d लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला d बराबर निकालेंगे। अगर d बराबर 0 हो गया, इस स्थिति में क्या हो गया, मूल वास्तविक और समान, समान लिखिए चाहे बराबर लिखिए, बराबर लिखिए। ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। जब मूलों का प्रकृति निकालने के लिए जब भी प्रश्न करेगा, समीकरण दिया रहेगा, कोई भी समीकरण है, जैसे समीकरण यहाँ हम कोई भी समीकरण ले लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर 4x प्लस 6 बराबर 0, क्या करेंगे, जब यहाँ क्या करेंगे, a बराबर 2 और b बराबर 4 और c बराबर 6 निकाल कर d जो निकालेंगे, d का मान देखिए, d का मान अगर 0 निकल गया तो लिखेंगे मूल वास्तविक और समान, d का मान अगर माइनस में निकल गया तो मूल वास्तविक न होगा, अगर मूल d का मान 1 2 3 प्लस में आएगा तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। देख लीजिए आप।